दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, गजानन, मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश को कितनी लंबी दूरबा चढ़ाई जानी चाहिए? आप सभी जानते हैं कि उनको दूरबा बहुत पसंद है। तो क्यों पसंद है और उस चढ़ाई जाने वाली दूरबा में कितनी गांठ होनी चाहिए एक दूरबा में? नहीं ना? तो निश्चित रूप से आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। मैं आज आपको बताऊंगा गणेश जी को दूरबा क्यों पसंद है, उससे क्या संबंधित पौराणिक कथा है, गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली दूरबा में कितनी पत्ती होनी चाहिए, गणेश जी को कितनी मात्रा में दूरबा चढ़ाई जानी चाहिए, किस दिन चढ़ाई जानी चाहिए और किस प्रामाणिकता के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि उनको कितनी लंबी दूरबा चढ़ाई जानी चाहिए। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओकल्ट 11 में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में मैं आज से हर बुधवार को एक नई सीरीज के साथ रहूंगा और उसमें पूजा पाठ संबंधित वो छोटी छोटी बारीक चीजें बताऊंगा जो कहीं ना कहीं पुराणों में चाहे वेदों में वर्णित होगा और जो प्रायः उससे लोग अनभिज्ञ होंगे। उस चीज को मैं जरूर आपसे बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गौरीपुत्र गणेश की, गजानन की पूजा हर पूजा में सबसे पहले की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो विघ्न विनाशक है, विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, वेदों के ज्ञाता है और सबसे बड़ी चीज कि वो अपने भक्तों के हर संकट का समूल नाश कर देते हैं, हर विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। किसी को, हर व्यक्ति को सुख, संपत्ति, संतति, ऐश्वर्य और समृद्धि अगर चाहिए तो भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। यहाँ तक कि भगवान गजानन गणपति की आराधना से व्यक्ति के कुंडली में अगर कोई अशुभ ग्रह का योग बना हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है। जी हाँ, मैं अब आपको बताता हूं कि भगवान श्री गणेश को दूरबा क्यों पसंद है। एक पौराणिक कथा है जो गणेश पुराण में वर्णित है कि अनलासुर एक अत्याचारी राक्षस था और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और उसके हाहाकार की वजह से भगवान श्री गणेश ने उसको साक्षात खड़े ही निगल लिया। और जब निगल लिया तो चूंकि भगवान गणेश जी का आपने देखा है गजमुख है, तो विशाल मस्तक भी है, बड़े ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर मैंने इसको अपने उदर पेट में उतरने दिया तो चूंकि भगवान गणेश का जो पेट है उसमें तीनों लोग समाहित हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इसको उतरने दिया तो ये तीनों लोगों को जलाकर नष्ट कर देगा। इसीलिए उन्होंने उसको अपने कंठ में ही रोक लिया। अब जब कंठ में रोक लिया तो जलन होने लगी। तो उस जलन को नष्ट करने के लिए भगवान श्री गणेश के गले की जो जलन थी उसको नष्ट करने के लिए भांति भांति के देवताओं ने उपाय किए, परंतु जलन समाप्त नहीं हुई। तो ऐसे में 88,000 मुनियों ने, 88 सहस्त्र मुनियों ने उनके ऊपर 21 दूरबा का अर्चना की, उनको चढ़ाया उनके मस्तक पे और जितनी उनको दूरबा चढ़ती गई उतना उनका मन शांत होता गया। उनके गले की जो जलन थी वो शांत हो गई। अंततः उनके कंठ की पूरा तरह शांत हो गया, शीतल हो गया और इस प्रकार अनलासुर का अंत भी हो गया। इसीलिए भगवान श्री गणेश को दूरबा बहुत पसंद है और चूंकि गजमुख है, गजानन है, तो गज को घास भी पसंद है। तो ऐसे भी भगवान श्री गणेश को जब भी हम पूजा करें तो उनको दूरबा जरूर, दूर्वांकुर जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब आपको ये तो बता दूं कि ये तो चीज कहानी मैंने बता दी कि उनको दूरबा क्यों पसंद है। अब आपको ये बता दूं कि किस तरह की दूरबा उनको चढ़ानी चाहिए, कितनी पत्ती की दूरबा चढ़नी चाहिए और इसका कहां पर विवरण मिलता है, कहां इसका वर्णन मिलता है। गणेश पुराण के उपासना खंड के 49वें अध्याय में यह वर्णन आता है कि जब भी गणेश जी को दूरबा चढ़ाएं तो उसमें 3 पत्ती, 5 पत्ती या कम से कम 7 पत्ती जरूर होनी चाहिए। तो 7 हो, अगर नहीं है तो 5 पत्ती का हो, नहीं तो 3 पत्ती की दूरबा चढ़ाई जानी चाहिए। उपासना खंड के 62वें अध्याय में एक और वर्णन आता है और वो वर्णन आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आजकल बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं जहां पर बहुत दूर तक घास का वास्ता नहीं है, वो आसानी से दूरबा का नहीं प्राप्त कर सकते। उनके लिए विशेष है क्योंकि उसमें वर्णन है कि अगर भगवान श्री गणेश की पूजा आप कर रहे हैं, उसमें दूरबांकुर नहीं चढ़ा, दूरबा नहीं चढ़ी तो पूजा व्यर्थ हो गई। अब अगर आपके पास 21 की मात्रा में 21 की मात्रा में अगर दूरबा नहीं है तो फिर पूजा कैसे हो? भगवान गणेश की विशेष पूजा में तो ये विशेष महत्व है कि आप जब भी भगवान गणेश की विशेष पूजा करें तो उस दिन 21 कम से कम दूरबांकुर उनको चढ़ाएं। 101 दूरबांकुर भी चढ़ाया जा सकता है उत्तम फल के लिए।
परंतु इतनी मात्रा में दूर्वा प्रतिदिन या विशेष पूजा के दिन सबको मिल जाए, ये आसान नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो उसमें ये भी वर्णन है कि अगर गणेश जी की पूजा में आपके पास दूर्वांकुर नहीं है तो गणेश जी की पूजा तो व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसे में अगर एक दूर्वा भी आपके पास है, दूर्वा एक घास होती है, तो वो दूर्वा अगर आपके पास एक भी है तो आप गणेश जी को अर्पित कर दें। गणेश जी बहुत भाव से उसको संतुष्ट हो जाते हैं और अपने भक्त का कल्याण करते हैं। गणेश जी को दूर्वा कहाँ चढ़ानी चाहिए, तो गणेश जी को दूर्वा जब भी आप चढ़ाएं तो उनके मस्तक पे चढ़ाएं, उनके कान पर चढ़ाएं। भूल कर भी उनके पैरों में सीधे, गणेश जी को पैरों में ही, उनके चरणों में सीधे अर्पित न करें। अगर आपके पास घर में फोटो है, आप वहाँ पूजा करते हैं, आपने चढ़ाना है तो आप भावना कर लें कि आप उसके मस्तक पर चढ़ा रहे हैं और उसको फिर अर्पित कर दें। इसी प्रकार अब दूर्वा का जो मेन प्रभाव है, मैं आपको एक दूर्वा गुच्छा लेके बता रहा हूँ आपको। अब जैसे उसको चढ़ाते हैं तो आपका ये जो हिस्सा है, जो नुकीला पोर्शन है, वो आपकी तरफ हो जाए और बाकी आप गणेश जी को अर्पित कर दें। ये भी विशेष ध्यान रखें इस चीज का। गणेश जी की दूर्वा जब चढ़ाने का एक वह, जब हम अंक ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो हम जब कभी किसी व्यक्ति का 5 नंबर मिसिंग होता है, यानी उस पर बुद्धि की प्रभाव कमी होती है, तो हम उसको गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए भी कहते हैं, उसके उपाय के रूप में, वैदिक उपाय के रूप में। अब गणेश जी की दूर्वा जितने भी साधकों को चढ़ाना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दूर्वा कितनी पत्ती की हो और स्वच्छ हो, विशेष रूप से कितनी लंबाई की हो, उसमें कितनी गांठें हों, जो मैं अब आगे बताने वाला हूं और प्रमाण के साथ बताऊंगा कि वो कैसे होना चाहिए, तो उस इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब चूंकि मेरा वीडियो विशेष रूप से आधारित है कि गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली दूर्वा कितनी लंबी होनी चाहिए, तो उसका प्रमाण मैं आपको बता दूं। महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में और उसके 18वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन आता है कि गणेश जी को जो दूर्वा चढ़ाई जाए वो कम से कम एक ब्लान अगर आप देखें तो ये पूरी लंबाई में नाप के दिखा दूं, ये पूरा आपकी उंगलियों का, ये अंगूठे से लेके और ये कनिष्ठिका का जो पूरा स्पान होता है, ये पूरी दूरी एक बित्ता मानी जाती है। वहां बित्ता का मापक है, या फिर 12 अंगुल, ये 4, ये 4, फिर ये 4, इतना। और ये उंगली की जो मेरी ऊंचाई है वो जरूरी नहीं कि सबकी बराबर हो, असमान सबकी, हर व्यक्ति के हाथ की बनावट के हिसाब से उसकी ऊंचाई घट बढ़ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये विशेषता ये जरूर होनी चाहिए कि जब उसमें गांठें हो वो 3 हो। गांठ कैसे 3 हो, आप ये देख लें कि ये एक गांठ है इसमें, इस दूर्वा में एक गांठ यहां पर है, एक गांठ यहां पर है और एक गांठ यहां पर है, ये गांठों वाली है। अब पत्तियां देख लें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बीच में 7, ये 7 पत्ती का, एक बित्ते का और 3 गांठ की दूर्वा है। अब आप सोचें कि क्या आपने भगवान श्री गणेश को इतनी बड़ी दूर्वा इस माप के साथ चढ़ाई है? यदि चढ़ाई है बहुत अच्छी, और नहीं चढ़ाई है तो आगे से इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब मैं चीज बता दूं कि जैसे आपको बताया था कि दूर्वा का चढ़ाने का तरीका, तो जब भी आप चढ़ाएं तो पहली बात तो चढ़ाने का तरीका होता है कि हम इसको इन्हीं 3 उंगलियों से पकड़ के भगवान को अर्पित करें, और उसका तरीका भी ये होता है कि हम इसको ऐसे अर्पित करें, ऐसे, और ये जितना भी ये नुकीला पोर्शन है वो आपकी तरफ रहे और गणेश जी के उस पर, मस्तक पर आप रख के उसकी भावना करके आपको उसको रख कर पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो मैंने आपको प्रमाण के साथ बताया। आप चाहे तो बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, मैं डिस्प्ले में भी बताऊंगा। और एक चीज और कि जब भी आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं तो कम से कम ओम गंग गणपतये नमः, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ओम गंग गणपतये नमः करके उसको भगवान को अर्पित करें। ये मंत्र सिंपल मंत्र है और आसानी से सब लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं नीचे फिर आपको प्रमाण के साथ एक बार फिर से आपको बता दूं कि महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के 18वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन आता है कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 बित्ता या 12 अंगुल और 3 गांठ कम से कम होनी चाहिए। और सबसे विशेष बात कि इसमें जो है जड़ न हो, ये जड़ न हो, ये जड़ ना हो, मतलब मूल रहित होना चाहिए, उसमें जड़ का हिस्सा ना हो। घास जब आप निकालें तो उसमें जड़ का हिस्सा ना हो। अब आप जैसे अगर भगवान को पूजा करने जा रहे हैं तो आप फल चढ़ाते हैं, उसको धो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तुलसी लाएंगे तो उसको धो लेंगे। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं तो इसमें विशेष चीज का ध्यान रखें कि आप घास को भी लाइए, आप देख लीजिए कि उसमें जितनी पत्तियां हैं, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से पत्तियों वाला है कि नहीं है, उसमें प्रॉपर 3 गांठ कम से कम है कि नहीं है, उसको भी सजा सवार के आप चाहे तो 11, 21 का बंच बना लें, गुच्छा बना लें
और उस बंडल को 21 का पूरा एक जोड़ा बनाया आपने, उसको सीधे सीधे अर्पित करते भगवान श्री गणेश को ओम गंग गणपतये नमः करके। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है विशेष रूप से प्रमाण के साथ कि कैसे भगवान श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है और उसको कितनी लंबाई का होना चाहिए, उसमें कितनी पत्तियां होनी चाहिए। मैं आपको बताया कि अंग ज्योतिष में जब हम अपने लोगों को रेमेडीज बताते हैं अपने उपाय के रूप में, तो हम ये विशेष रूप से बताते हैं या तो कि कभी अगर आपका 5 नंबर की मिसिंग है, आपके अंदर बुद्ध की प्रॉब्लम है, आपका बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, तो भगवान श्री गणेश सब चीज़ों का बैलेंस करने के माहिर है। इतने उत्कट देवता हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है। हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के कष्ट को दूर करने की क्षमता रखते हैं, सुख संतति बढ़ाते हैं, संतान उत्पत्ति के भी कारक माने जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि फिर 5 नंबर के उस व्यक्ति के मिसिंग वाले को बताते हैं कि आप गणेश जी को दूर्वा अंकुर चढ़ाएं। तो गणेश जी को जब दूर्वा अंकुर चढ़ाना है तो उस व्यक्ति को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दूर्वा कितनी लंबी होनी चाहिए, दूर्वा में कितनी पत्तियां होनी चाहिए, दूर्वा के चढ़ाने का उसका रखने का मुंह किधर होना चाहिए और उसमें कितनी गांठें होनी चाहिए। और विशेष रूप से अगर आप 21 की मात्रा में नहीं रख सकते तो मैंने आपको बताया था गणेश पुराण के उपासना खंड में 62वें अध्याय में यह भी दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो आपके पास अगर 21 की मात्रा में 101 की मात्रा में नहीं है तो आप एक दूर्वा से भी भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बिना दूर्वा की पूजा से बेहतर है कि हम भगवान श्री गणेश को एक दूर्वा ही चढ़ाएं, उससे भी आपको पूर्ण सुफल प्राप्त होगा। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जिन लोगों के पास रेगुलर नहीं मिल पाता है तो वो ऐसे लोग एक दूर्वा से भी पूजा कर सकते हैं। मैंने ये आप नोट कर लें। और अगर आपको मिल जा रहा है तो आप 21 दूर्वा चढ़ाएं, और मिल जा रहा है तो 101 दूर्वा चढ़ाएं, परंतु उसमें लेकिन किसी भी रूप में भगवान श्री गणेश को बिना दूर्वा की पूजा न करें। और मैं समझता हूँ मेरा वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए तथ्य के साथ, नए प्रामाणिकता के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय श्री गणेश।